वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आप लोगों की आ चुकी है। जैसा आप सभी को बता दिया था, जूनियर असिस्टेंट के बाद आपका यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो की वैकेंसी आनी थी। और अब जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा वो चांसेस हैं कि आपका लोअर पीसीएस शायद वो इस बार यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू ना आकर यूपी पीएससी के थ्रू आए। हो सकता है, वरना यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू ही आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं कौन कौन इसे फिल कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन वो क्राइटेरिया क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है 26 तारीख से आप लोग इसके आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। 26/12/2024 लास्ट डेट क्या है? 25/1/2025। ठीक है, और इसे कौन कौन फिल कर सकता है? सिर्फ वही फिल कर सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2023 वाला दिया है। 24 तो आया ही नहीं है। ठीक है, इस बार 24 तो हुआ ही नहीं है। तो पीईटी 2023 जिसने भी दिया है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी है 661। इसमें टोटल वैकेंसी है। जो 2022 में जो वैकेंसी आई थी वो तो बहुत कम थी इसके मुकाबले। लगभग 3 गुना वैकेंसी, 2.5 गुना 3 गुना वैकेंसी आई है। तो 661 वैकेंसी है। ठीक है, इस बार आपके स्टेनो वाले एग्जाम में। अब जो भी बच्चा इसे अप्लाई करेगा पीईटी 2023 के लिए करेगा, और जिसकी मतलब नॉर्मलाइज्ड स्कोर, परसेंटाइल स्कोर के आधार पर उसका सिलेक्शन होगा मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, मेंस एग्जाम होगा, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, तब बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बस उन्होंने क्या कर रखा हो, पीईटी 2023 दिया हो। ठीक है, पीईटी 2023 आप लोगों ने दे रखा हो तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? तो आपने जो भी पीईटी 2023 का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं इनकी यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, ठीक है। फीस क्या है? फीस की बात करें तो देखिए, जो अभी मतलब फिलहाल तो ये एक तरह से फॉर्म फिल करने की है सबकी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको 25 रुपये आवेदन शुल्क देना ही देना है। 25 रुपये लगेंगे लगेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए क्या होगा, शॉर्टलिस्ट बच्चे किए जाएंगे। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे वही मेंस एग्जाम दे पाएंगे, जिसकी फीस ये शायद 185 या 225 के आसपास लेते हैं। तब उसकी फीस आपको अलग से कटवानी पड़ेगी। ठीक है, अभी फिलहाल 25 रुपये आपको सबको देने होंगे जो भी फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे। किस बेसिस पर शॉर्ट लिस्ट करेंगे और किन्हें फॉर्म फिल करेंगे वो अभी बताएंगे आपको। ठीक है, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस परसेंटाइल से ऊपर आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर देखिए, जो 661 वैकेंसी है ये परमानेंट भी है और टेम्परेरी वाली भी है, दोनों ही है। और ये फिर इन्होंने विभाग के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ये तो आप देख सकते हैं कि राज्य कर आयुक्त कार्यालय में कितनी 177 वैकेंसी हैं, उद्योग में कितनी है 130, इसकी वो भी दे रखा है कि कानपुर, वो ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, स्थायी वैकेंसी है, ये इन्होंने कैटेगरी वाइज दी गई है कि यूआर में 117 हैं, अनुसूचित जाति में, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं। अब देखिए, बात करें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है इसमें। तो पहले आपने इंटरमीडिएट किया हो, यानी कि 12th होनी चाहिए। दूसरा, आपको हिंदी स्टेनो आनी चाहिए। अब देखिए, हिंदी स्टेनो और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड अलग है और टाइपिंग अलग है। आप इसे टाइपिंग मत मान लेना कि 25 शब्द प्रति मिनट माना है और सब लोग फॉर्म फिल कर दो, ऐसा नहीं है। शॉर्ट हैंड अलग है और टाइपिंग अलग है। तो 80 की स्पीड मांगी है इन्होंने, और 25 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए? ट्रिपल सी होना चाहिए। ठीक है, तो इसे कौन कौन फिल कर सकता है? जिसके पास 12th है वो, प्लस उसके पास उसे स्टेनो आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा उसके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। और इन तीनों से अलग आपने पैट दिया हो 2023 वाला, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किसी के पास ट्रिपल सी भी नहीं है तो आप उसके समकक्ष, अगर कोई आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है या फिर सर्टिफिकेट है तो वो मान्य होगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा सर्टिफिकेट माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा? हमारे ही चैनल पे वीडियो डली हुई है, आप वहां से देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है,
ठीक है। एज की बात करें तो देखिए एज तो वही है 18 से 40, फिर उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज जो भी छूट दी जाती है वो तो है। ठीक है, तो 18 से 40 तो सभी बच्चों के लिए है। देखिए कितने बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि पैट 2023 जिन्होंने भरा है वही इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो मेंस एग्जाम के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे, 661 के 15 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। ठीक है, तो 15 गुना का मतलब आप क्राइटेरिया रखने के बाद, क्योंकि स्टेनो तो आती नहीं है, स्टेनो जिन्हें आती है उन्होंने पैट नहीं दिया होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, तो टोटल ही 90,000 फॉर्म नहीं फिल होंगे इस वाली वैकेंसी में। तो जिसे भी स्टेनो आती है, पैट है, ट्रिपल सी भी है, भैया सब भर देना फॉर्म इसमें। ठीक है, बात करें मेंस एग्जाम में आपका सिलेबस क्या रहेगा या एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए हिंदी आएगी, 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। आपकी सामान्य बुद्धि परीक्षण या फिर ये कितने 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। और कंप्यूटर, अब तो खैर यूपी ट्रिपल एस सी के हर एग्जाम में कंप्यूटर पूछे जाने लगा, 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी यानी कि यूपी जी के जिसे बोल देते हैं, चाहे वो यूपी जी के हो, यूपी करंट अफेयर्स हो, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। इसका मतलब ये है अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन भी चला जाएगा। ठीक है, अब किस किस को ये मेंस का जो रिजल्ट आया था, मतलब जो शॉर्टलिस्ट बच्चे किए गए थे, ये 2022 वाली वैकेंसी है। 2022 में इसके फॉर्म निकले थे पैट 2022 के थ्रू। कितनी वैकेंसी थी, 333 वैकेंसी थी। और इसमें 15 गुना बच्चे सेलेक्ट किए गए थे, तो लगभग कितने हो गए, ये हो गए हैं 11,135 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे। ठीक है, तो 11,135 बच्चे इन्होंने क्वालिफाई किए गए थे। अब वैकेंसी कितनी है, 661 वैकेंसी है। तो आप इतने ही आइडिया लगा लो कि 15,000 के आसपास बच्चे अगर क्वालिफाई करेंगे तो क्या सेफ स्कोर रहेगा। देखिए ये कट ऑफ गई थी जब 333 वैकेंसी थी। ये देखिए यूआर कैटेगरी से जिस बच्चे के 59.98 मार्क्स आ रहे थे, और इसमें बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनकी तो सेम ही कट ऑफ है कि जिन भी बच्चों के 59.98 मार्क्स आ रहे थे, और 59.98 के आसपास अगर आप परसेंटाइल देखो तो परसेंटाइल लगभग वही बन रही है उस टाइम पे, 88 के आसपास परसेंटाइल बन रही थी इतने मार्क्स पे। क्योंकि किसी के अगर 60 मार्क्स थे 61 62 पे 91 92% के परसेंटाइल बन रही थी। इस बार तो खैर कम मार्क्स पे भी ऐसा भी हो सकता है कि किसी के 40 मार्क्स होंगे और उसकी परसेंटाइल क्या बन रही होगी, उसकी परसेंटाइल 90 के आसपास बन रही होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि पेपर अच्छा था इस बार का 2023 वाला पैट 2023। तो जिनके भी मार्क्स अगर, हालांकि ये तो जो जो इस क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो तो सभी लोग फॉर्म फिल कर देना, 25 रुपये की ही बात है। अगर फिर भी अगर आपको सेफ चाहिए तो इस बार अगर किसी के भी मार्क्स 40 हैं या फिर परसेंटाइल की अगर हम बात करें, किसी की भी परसेंटाइल 85 से ऊपर है तो वो सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर देना। ठीक है, तो चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर जाओगे उसके लिए, मीन्स के लिए। तो चलिए ये था आज की वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।